आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का तुलसीदास जी द्वारा कृत दूसरा दोहा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल विद्या बुद्धि देहु मोहि, हरेउ कलेश विकार। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और मेरी बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए। आप मेरे दुख व दोषों का नाश कर दीजिए। तुलसीदास जी ने प्रथम दोहे में बरनऊ रघुवर विमल जसु ये लिखकर अपना संकल्प हनुमान जी को बता चुके हैं। हनुमान चालीसा के प्रारंभ में गुरु वंदना करने के पश्चात उन्होंने हनुमान जी की वंदना करते हुए रामचरित्र लिखने का संकल्प किया। इस दोहे में वे हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पवन सुत, मैंने इतना बड़ा संकल्प तो किया है, परंतु मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपकी सहायता के बिना मेरे लिए यह कार्य करना असंभव है। मैं भगवान राम के यश का गान करने के लिए रामचरित्र लिखने का प्रयत्न करूंगा, परंतु आपकी सहायता की जरूरत है। मुझको आप अपनी शक्ति प्रदान कीजिए तथा मुझे ऐसी विद्या दीजिए जिससे मेरी बुद्धि स्थिर रहे और मैं इस कार्य को कर सकूं। आपकी सहायता के बिना यह कार्य मेरे लिए असाध्य है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। हे पवन कुमार, मैं बुद्धिहीन हूँ, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए। भक्ति में विनम्रता का होना आवश्यक है, इसलिए हमारे जैसे साधकों को समझाने के लिए तुलसीदास जी अपने आप को बुद्धिहीन कह रहे हैं। तुलसीदास जी तो भगवान राम के परम भक्त तथा महान ज्ञानी थे, परंतु फिर भी वे कह रहे हैं कि हे पवन सुत, मैं बुद्धिहीन हूँ, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए। इस दोहे में तुलसीदास जी की विनम्रता स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान ने मनुष्य को सीमा रहित इच्छा दी और शक्ति मर्यादित सीमित दी। शक्ति की अपूर्णता के कारण मदद की जरूरत पड़ती है और वह प्रभु को पुकारने से मिलती है। तुलसीदास जी ने प्रथम दोहे में अपनी इच्छा व्यक्त की, परंतु उनको लगा कि इतना बड़ा संकल्प तो मैंने ले लिया, किंतु शक्ति कम पड़ती है। इसलिए वे हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पवन सुत, आप तो बल, बुद्धि और विद्या से परिपूर्ण हो, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मैं दुर्बल हूँ और आपकी सहायता के बिना यह कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। हे हनुमान जी, मुझे ऐसी विद्या दो जिससे मैं अपनी बुद्धि को सुंदर बना सकूं तथा रामचरित्र का गान कर सकूं। भक्ति करते समय भक्त में विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मन और बुद्धि मर्यादा में रहने चाहिए, तभी वे भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी भक्ति की शुरुआत होती है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, हरेउ कलेश विकार। भक्ति में विकार को पहचानना, जानना और समझना आना चाहिए। विकार का जिसने योग्य प्रबंध किया है उसका सौंदर्य खिलता है। इस प्रकार विकारों का योग्य प्रबंध करने के लिए तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे पवन कुमार, मुझे विकारों का ज्ञान नहीं है, आप मुझे उनका ज्ञान कराइए तथा उनको निकालने में मेरी मदद कीजिए। ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। आखिर क्यों विनम्रता से ही कार्य पूर्ण होता है। एक राजा थे, वन विहार को निकले। रास्ते में प्यास लगी, नजर दौड़ाई, एक अंधे की झोपड़ी दिखी, उसमें जल का भरा घड़ा दूर से ही दिख रहा था। राजा ने सिपाही को भेजा और एक लोटा जल मांगकर लाने के लिए कहा। सिपाही वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, एक लोटा पानी दे दे। अंधे ने कहा, मैं तेरे जैसे सिपाहियों से नहीं डरता, पानी तुझे नहीं दूंगा। सिपाही निराश लौट पड़ता है। इसके बाद सेनापति को पानी लेने भेजा गया। सेनापति ने समीप जाकर कहा, अंधा, पैसा मिलेगा, पानी दे दे। अंधे ने फिर कहा, पहले वाले का सरदार मालूम पड़ता है, तभी चुपड़ी बातें बनाकर दबाव डालता है, जा यहां से, पानी नहीं मिलेगा। सेनापति को खाली हाथ लौटता देखकर राजा स्वयं चल पड़े। समीप पहुंचकर बुजुर्ग को सर्वप्रथम नमस्कार किया और कहा, प्यास से गला सूख रहा है, एक लोटा जल दे दें तो बड़ी कृपा होगी। अंधे ने सत्कार पूर्वक उन्हें पास बिठाया और कहा, राजन, आप जैसे श्रेष्ठ जनों का मेरी कुटिया में आदर है। जल तो क्या, मेरा शरीर भी आपके लिए हाजिर है, और भी कोई सेवा हो तो बताइए। राजा ने शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई और फिर बड़ी नम्र वाणी से पूछा, आपको तो दिखाई ही नहीं पड़ता, फिर जल मांगने वाले को सिपाही, सरदार और राजा के रूप में कैसे पहचान गए। अंधे ने कहा, विनम्रता के व्यवहार से हर व्यक्ति की पहचान हो जाती है। विनम्रता के कई मतलब हैं, जैसे अहंकार या घमंड न करना और अपनी कामयाबी और धन दौलत के बारे में शेखी ना मारना। विनम्रता न केवल आप में निखार लाती है, बल्कि सफलता का कारण भी बनती है। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री हनुमान जी, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।